श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। यमलोक, यम मार्ग, यमराज के भवन तथा चित्रगुप्त के भवन का वर्णन। यमदूतों द्वारा पापियों को पीड़ित करना। गरुड़ ने कहा, हे तात, आपने अपने इस पुत्र को जीव की उत्पत्ति का संपूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सचराचर इन तीनों लोकों के बीच यमलोक का कितना परिमाण है, इसका विस्तार मुझे बताइए। उसके मार्ग की कितनी दूरी है, हे देव, किन पापों के करने से अथवा किस शुभ कर्म के प्रभाव से जाती है, विशेष रूप से बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, पक्षीराज, प्रमाणतः यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। मनुष्य लोक के बीच से ही उस लोक का मार्ग है, जो धोकनी से दहकाए गए तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहां जाते हैं। अत्यंत तेज, देखने में महाभयंकर लगने वाले अनेक प्रकार के कांटे उस महापथ में हैं। उन्हीं कांटों से परिव्याप्त ऊंची नीची अग्नि के समान दहकती हुई उस महापथ की भूमि है। वहां वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है। जहां वहां वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है। जहां पर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके, उस मार्ग में अन्नादि की व्यवस्था भी नहीं है। द्वारा प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके, वहां जल भी नहीं दिखाई देता है जिससे उसकी प्यास बुझ सके। भूख प्यास से पीड़ित वह पापी उसी महापथ में चलता है। दुर्गम, अत्यंत दुर्गम उस यम मार्ग में वह ठंडक से कांपते कांपने लगता है। जिसका जितना और जिस प्रकार का पाप है, उसका उतना वैसा ही मार्ग है। अत्यंत दीनहीन, कृपण और मूर्ख तथा दुख से व्याप्त प्राणी उसी मार्ग को पार करते हैं। आत्मकृत दोषों से बारंबार संतप्त कुछ लोग वहां से असहाय कष्ट से व्यथित होकर करुण चित्कार करते हैं। कुछ लोग वहां की कुव्यवस्था के प्रति विद्रोह कर देते हैं। हे खगेश, उस कठोर मार्ग को ऐसा ही जानना चाहिए। जो लोग इस संसार के प्रति किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते हैं, वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान देता है, वे सभी वस्तुएं यमलोक तथा उस महापथ में उसके सामने उपस्थित रहती है। जिस पापी को श्राद्ध और जलांजलि नहीं प्राप्त होती है, वे पाप कर्म करने वाले शूद्र प्राणी वायु बनकर भटका करते हैं। हे सुवर्त, मैंने इस प्रकार के उस रौद्र पथ को तुम्हें बता दिया है। अब मैं पुनः यम मार्ग की स्थिति बताऊंगा। दक्षिण और नेतृत्व दिशा के मध्य में विवस्वत पुत्र यमराज की पुत्री है। वह संपूर्ण मार्ग वज्रमय तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते। वह चौकोर है, उसमें 4 द्वार तथा 7 चार दीवारी एवं तोरण है। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ उसी में निवास करते हैं। प्रमाणतः उसका विस्तार 1,000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1,000 खंभों वाले उस भवन को वैदुर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। उसके जाल मार्ग अर्थात गवाक्ष मुक्ता मणियों से बने हैं। सैकड़ों पताकाएं
उसकी शोभा बढ़ाती हैं। घंटों की सैकड़ों ध्वनियां उस भवन में होती रहती हैं। बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अन्यान्य आभूषणों से विभूषित रहता है। वहां 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। वे धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। ये ही पापियों को भय देने वाले तथा धर्मियों को सुख देने वाले हैं। वहां पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्या, व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक वादों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है, जिसका विस्तार 25 योजन है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की परिखा के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। एक महादिव्य भवन है। उस इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदी जनों के द्वारा गाए बजाए गीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से वह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्तामणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों तथा अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उसमें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ अर्जित किया है, वे उसको जानते हैं। वे 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से पूर्व ज्वर का बहुत बड़ा भवन है। उसके भवन से दक्षिण शूल और लता विस्फोटक के भवन हैं। पश्चिम में पालपाश कालपाश, अजीर्ण और अरुचि के भवन हैं। मध्य पीठ के उत्तर में विचु विषुचिका, ईशान कोण में शिरोवर्ती, आग्नेय कोण में मुक्ता, नेतृत्य कोण में अतिसार, वाव्य कोण में गुप्त इन सभी से नित्य परिवृत्त रहते हैं। हे तार्श, जो कुछ करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतों के महापाश से बंधे पापी और नीच व्यक्ति मुदगरों से मार खाते हैं। वहां नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्यों को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से मारा जाता है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार लोह पिंड के समान वे उसी में दग्ध किए जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों को पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़े से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गुड़ पाक और कुछ को तेल पाक में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार इन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यंत निर्दयी दूतों से बार बार क्षमा दान की प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। हे तार्श, इस प्रकार पापियों के लिए कर्मानुसार बहुत से नरक कहे गए हैं। अध्याय 33 समाप्त। जय। इष्टापूर्त इष्टापूर्त कर्म की महिमा औधर्व देहिक
10 पिंड दान से अतिवाहिक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया, एकादशादि श्राद्ध का विधान, शय्यादान की महिमा एवं सपिंडीकरण श्राद्ध का स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, शास्त्र के अनुसार धर्म और अधर्म का जो लक्षण किया गया है उसको तुम सुनो। प्राणियों के आगे आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म दौड़ता है। विद्वानों ने कृत सत्य युग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और दान तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा की है। मनीषियों के उत्तम प्रकृति वाले गृहस्थ जनों के लिए इस धर्म को स्वीकार किया है कि वे यथाशक्ति इष्टापूर्त कर्म, तालाब, कुआं आदि खुदवाना खुदवाना तथा देवालय, औषधालय आदि बनवाना इष्टापूर्त कर्म है, करें। उसके करने से उन्हें पातक नहीं होता। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, गुफा, कुआं और जलाशय खुदवाता है, उसको यम मार्ग में चलते समय अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग ठंडक से पीड़ित ब्राह्मण को तपाने के लिए अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाओं को पूर्ण करके अति शीतल यमलोक के मार्ग में अग्नि तापते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जिस मनुष्य ने पृथ्वी का दान दिया है, उसने मानो स्वर्ण, मणि, मुक्तादि बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और आभूषण आदि का संपूर्ण दान दे दिया। इस पृथ्वी पर मानव जो कुछ दान में देता है, वे सब दिए गए पदार्थ यमदूत के महापथ में उनके समीप उपस्थित रहते हैं। पुत्र विधि पूर्व ने मृत पिता के लिए नाना प्रकार के जिन सुंदर भोज्य पदार्थों का दान देता है, वह वे सभी पिता को प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। वह पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है और नरक में पिता का उद्धार वही करता है, इसीलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह अति वहात्मक प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दान में दिए गए पदार्थों के भोगों से सुख प्राप्त करता है। दग्ध हुए प्रेत के निमित्त परिजनों के द्वारा जो जलांजलि दी जाती है, उससे प्रसन्न होकर वे पुत्र यमलोक में जाता है। प्रेत की संतृप्ति के लिए जिन प्रेत की संतृप्ति के लिए 3 दिन तक रात्रि में एक चौराहे पर रस्सी बांधकर 3 लकड़ियों के द्वारा बनाई गई तिगड़ियों के ऊपर कच्ची मिट्टी के पात्र में दूध भरकर रखना चाहिए। हे पक्षिन, वायु भूत वह प्रेत मृत्यु के दिन से लेकर 3 दिन तक आकाश में स्थित उस दूध का पान करता है। दाह से चौथे दिन अस्थि संचय का कार्य करना चाहिए। इसके बाद जलांजलि प्रदान करें, किंतु इन जलांजलियों को पूर्वान, मध्यान्ह, अपराह्न तथा उनकी संधि कालों में न दें, बल्कि दिन के प्रथम प्रहर के बीत जाने पर दें। नदी में पुत्र के द्वारा जलांजलि दिए जाने के पश्चात सभी सगोत्री, हितैषी और बंधु बांधव स्वजातियों तथा परजातियों के साथ जलदान करें। किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी पुत्र के जलांजलि देने के पूर्व ही जलांजलि नहीं देनी चाहिए। जब स्त्रियां शमशान भूमि से वापस हो जाएं, तभी लोकाचार किया जाए। शूद्र की मृत्यु हो जाने पर जो ब्राह्मण उसकी चिता के लिए लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे पीछे चलता है, वह 3 रात्रियों तक अशुद्ध रहता है। 3 रात्रियों के पश्चात समुद्र में मिलने वाली गंगा आदि पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर वह स्नान करे। तदंतर 100 प्राणायाम करके गोघृत का
प्राशन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। शूद्र सभी वर्णों के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। वैश्य तीन वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। क्षत्रिय दो वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है, और ब्राह्मण केवल अपने ही वर्ण के शव का अनुगमन कर उसे जलांजलि दे सकता है। हे काश्यप, जलांजलि देने के पश्चात दंत धावन करना होगा। सभी सगोत्रीय 9 दिनों तक दंत धावन का परित्याग कर देते हैं तथा यथा विधान 9 दिन तक जलांजलि देने के लिए जलाशय पर जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घर में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको वहां से शमशान भूमि के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियों को आगे आगे चलना चाहिए, उनके पीछे पीछे अन्य व्यक्तियों के समूहों को चलना चाहिए। वहां से आने के बाद उन सभी को एक पत्थर के ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात वे पूर्ण पात्र में रखी हुई यव, सरसों और द्रुआ का दर्शन करें, नीम की पत्ती का प्राशन करें तथा तेल लगाकर स्नान करें। सगोत्रियों में जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनका भोजन नहीं करना चाहिए। अपने घर का अन्न नहीं खाना चाहिए और न ही खिलाना चाहिए। भोजन करने में मृत पात्र का प्रयोग करना चाहिए और एवं उस उच्छिष्ट पात्र को ऊपर मुख करके ही एकांत स्थान में रख देना चाहिए। मृतक के गुणों का कीर्तन करें, यम गाथा का पाठ करें और पूर्व जन्म में संचित शुभाशुभ का चिंतन करें। वह मृत प्राणी वायु रूप धारण करके इधर उधर भटकता है और वायु रूप होने से ऊपर की ओर जाता है। वह प्राप्त हुए शरीर के द्वारा ही अपने पुण्य और पाप के फलों का भोग करता है। दशा कर्म करने से मृत मनुष्य के लिए शरीर का निर्माण होता है। नवक एवं षोडश श्राद्ध करने से जीव उस शरीर में प्रवेश करता है। भूमि पर तिल और कुश का निक्षेप करने पर वह कुटी धातुमयी हो जाती है। मरणासन प्राणी के मुख में पंचरत्न डाल देने से जीव ऊपर की ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीव को शरीर नहीं मिल पाता, अर्थात वह इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए आदर पूर्वक भूमि पर तिल और दर्भ को बिछाना चाहिए। जीव जहाँ कहीं भी पशु या स्थावर योनि में जन्म लेता है, जहां वह रहता है वहीं पर उसके उद्देश्य से दी गई श्राद्धीय वस्तु पहुंच जाती है। जिस प्रकार धनुर्धरी के द्वारा लक्ष्य वेद के लिए छोड़ा गया बाण उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जो अभिष्ट उसको अभिष्ट है, उसी प्रकार जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है वे उसी के पास पहुंच जाता है। जब तक मृतक के सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं होता, तब तक किए गए श्राद्ध से उसकी संतृप्ति नहीं होती। भूख प्यास से व्यथित होकर वायुमंडल में इधर उधर चक्कर काटता हुआ वह जीवात्मा दशा के श्राद्ध से संतृप्त होता है। जिस मृतक का पिंडदान नहीं हुआ है वह आकाश में भटकता ही रहता है। वह क्रमशः 3 दिन जल, 3 दिन अग्नि, 3 दिन आकाश और एक दिन अपने प्रियजनों के ममतावश अपने घर में निवास करता है। अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने पर प्रेतात्मा
को जल से ही तृप्त करना चाहिए। इसके बाद जल से ही उसकी तेल स्नान की क्रिया पूर्ण करें तथा घर में पुआ और क्रशर अन्न से श्राद्ध करें। मृत्यु के पहले तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें अथवा 11वें दिन जो श्राद्ध होता है उसको नवक श्राद्ध कहा जाता है। गृह द्वार, शमशान, तीर्थ या देवालय अथवा जहाँ कहीं भी प्रथम पिंडदान दिया जाता है वहीं पर अन्य सभी पिंडदान करने चाहिए। एकादशा के दिन जिस श्राद्ध को करने का विधान है उसको सामान्य श्राद्ध कहा गया है। ब्राह्मणादिक चारों वर्णों की शरीर शुद्धि के लिए स्नान ही एकमात्र साधन है। एक दशा संस्कार एक दशा संस्कार के पूर्ण हो जाने के पश्चात पुनः स्नान कर शुद्ध होना चाहिए। अनंतर शय्यादान करना चाहिए क्योंकि शय्यादान से प्रेत को मुक्ति मिलती है। यदि प्रेत का कोई सगोत्रीय न हो तो उसके अंत्येष्टि कार्य को किसी और से करना चाहिए अथवा उसकी भार्या करे या किसी ऐसे पुरुष को करना चाहिए जो मृत व्यक्ति से तुष्ट अर्थात उसके सद्व्यवहार से अपरत हो उपकृत हो। पहले दिन विधि पूर्वक श्राद्ध योग्य जिस अन्नादि से पिंडदान दिया जाता है उसी अन्नादि से सभी श्राद्ध करने चाहिए। दशा श्राद्ध का कर्म मंत्रों का प्रयोग बिना किए ही नाम गोत्राचार से हो जाता है। जिन वस्त्रों को धारण करके संस्कृता श्राद्ध कर्म करता है अशोच का दिन बीतने के बाद उन्हें त्याग करके ही घर में प्रविष्ट होना चाहिए। पहले दिन जो औधर्वदेहिक कर्म आरंभ करें उसी को 10 दिन तक समस्त श्राद्ध कृत्य संपन्न करना चाहिए। यह क्रिया करने वाला चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्र से संबंधित हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जिस प्रकार गर्भ में स्थित प्राणी के शरीर का पूर्ण विकास 10 मास में होता है उसी प्रकार 10 दिन तक दिए गए पिंडदान से जीव के उस शरीर की संरचना होती है जिस शरीर से उसे यमलोक आदि की यात्रा करनी है। जब तक घर में इसका अशोच होता है तब तक पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए। यह विधि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लिए मानी गई है। पुत्र के अभाव में जिनके लिए अशोच दिन रात का ही माना जाता है वे दिन 3 और दूसरे दिन 4 अथवा तीसरे दिन 3 पिंडदान करें। प्रेत के लिए पृथक पृथक मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल और चौथे दिन उसे एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। हे अंडज, पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उसे जीव की मूर्धा का निर्माण होता है। दूसरे दिन के पिंडदान से आंख, कान और नाक की रचना होती है। तीसरे दिन के पिंडदान द्वारा दोनों गढ़स्थल, मुख तथा ग्रीवा भाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिन उसके हृदय, कुक्षी प्रदेश एवं उदर भाग, पांचवें दिन कटी प्रदेश, पीठ और गुदा का आविर्भाव होता है।
तत्पश्चात छठे दिन उसके दोनों उरु, सातवें दिन गुल्फ, आठवें दिन जंघा, नवें दिन पैर तथा 10वें दिन पिंडदान देने से प्रबल क्षुधा की उत्पत्ति होती है। एकादशा में जो पिंडदान होता है उसको पायस आदि मधुर अन्न सहित प्रदान करें। निमंत्रित ब्राह्मण के दोनों पैर धोकर तथा उन्हें अर्घ्य, धूप, दीपादि से पूज कर और सिद्धान, क्रशर, अपूप तथा एवं दूध आदि से परिपूर्ण भोजन कराकर संतृप्त किया जाए। द्वादश मासिक श्राद्ध तथा उनमासिक, त्रिमासिक, त्रिपाक्षिक, उनषाढ़ामासिक तथा उन्नादिक ये षोडश श्राद्ध कहे जाते हैं। 11वें दिन इन श्राद्धों को करने की विधि है। प्राणी की जो मृत्यु तिथि हो उसी तिथि पर प्रति मास श्राद्ध करना चाहिए। प्रथम मासिक श्राद्ध मृतः के दिन न करके एकादशा के दिन करना चाहिए। जिस तिथि को मनुष्य मरता है वही तिथि अन्य मासिक श्राद्ध में के लिए प्रशस्त होती है। उनमासिक, उनषाढ़मासिक और उन्नादिक तथा त्रिपाक्षिक इन श्राद्धों के लिए मृत तिथि का विचार नहीं करना चाहिए। उदाहरणतः पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति मरता है उसके लिए अगली चतुर्थी तिथि को उनमासिक श्राद्ध करना चाहिए। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को होती है उसके लिए उनमासिक श्राद्ध नवमी को होना चाहिए। और जो मनुष्य नौमी तिथि को मरता है उसके लिए चतुर्दशी उनमासिक श्राद्ध की तिथि है। अतः अंत्येष्टि कर्म कुशल विद्वान को यह जान लेना चाहिए कि ये सभी तिथियां यथा विहित मृत्यु तिथि के अनुसार रिक्ता ही होंगी। एकादशा को जो श्राद्ध किया जाता है उसका नाम नवक है। इस दिन चौराहे पर प्रेत के निमित्त भोजन रख करके श्राद्ध करता पुनः स्नान करे। एकादशा से वर्ष पर्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन स्नादुक घट का दान करना चाहिए। मानव शरीर में जो अस्थियों का एक समूह विद्यमान है जिसमें उनकी कुल संख्या 360 है। जलपूर्ण घट का दान देने से उन अस्थियों को पुष्टि मिलती है। इसीलिए जो घट दान दिया जाता है उससे प्रेत को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जंगल या किसी विषम परिस्थिति में जीव की मृत्यु जिस दिन होती है उस दिन से घर में सूतक होता है और उसी के अनुसार दशाहादि क्रियाएं करनी चाहिए। दाह संस्कार जब कभी हो, तिल पात्र, अन्नादिक भोज्य पदार्थ, गंध धूपादि एवं पूजन सामग्री पूजन सामग्रियां पूजन सामग्री का जो दान है उसको एकादशा में देना चाहिए। उससे ब्राह्मण की शुद्धि होती है। मृत्यु और जन्म में घर में होने वाले सूतक से क्रमशः क्षत्रिय 12वें दिन, वैश्य 15वें दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। मृत्यु के 3 मास होने पर त्रिरात्र, 6 मास होने पर पक्षिणी, संवत्सर पूर्ण होने से पूर्व अहोरात्र तथा संवत्सर पूर्ण होने पर जलदान की क्रिया करने से शुद्धि होती है। इसी के अनुसार सभी वर्णों की शुद्धि होती है। कलयुग में सूतक की समाप्ति दशा में ही है। एकादशा से लेकर एकादशा श्राद्ध के अनंतर वर्ष पर्यंत किया जाने वाला एकोदिश श्राद्ध तथा प्रति संवत्सरिक एकोदिश श्राद्ध विश्वदेव पूजन पूर्वक करने की परंपरा नहीं है।
एकादशा से लेकर संवत्सरिक आदि सभी श्राद्धों के अवसर पर विश्व देवों का पूजन करके अन्य पिंडदान करना चाहिए, जिसे जैसे सूर्य की किरणें अपने तेज से सभी तारागणों को ढक देती है, उसी प्रकार प्रेतत्व पर उन क्रियाओं का अच्छादान होने से भविष्य में पुनः प्रेतत्व नहीं मिलता है। अतः सपिंडन के अनंतर कहीं प्रेत शब्द प्रयोग नहीं होता। श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्या दान की प्रशंसा करते हैं। यह जीवन अनित्य है, उसे मृत्यु के बाद कौन प्रदान करेगा। जब तक यह जीवन है तब तक अपने बंधु बांधव हैं और अपने पिता हैं। मृत्यु हो जाने पर यह मर गया है ऐसा जान करके क्षण भर में ही वे अपने हृदय से स्नेह को दूर कर देते हैं। इसीलिए आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बारंबार विचार करके जीते हुए ही अपने हित के कार्य कर लेना चाहिए। इस संसार में मरे हुए प्राणी का कौन पुत्र है जो बिस्तर के सहित शैया का दान ब्राह्मण को दे सकता है। ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने हाथों से शैया दान आदि सभी दान कर देना चाहिए। अतः अच्छी एवं मजबूत लकड़ी की सुंदर शैया बनवा करके उसे हाथी के दांत तथा सोने की पिट्टियों से अलंकृत करके उस शैया के ऊपर लक्ष्मी के सहित विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद उसी शैया के सन्निकट घी से परिपूर्ण कलश रखें। हे गरुड़, यह कलश अपने सुख के लिए ही होता है। विद्वानों ने भी विद्वानों ने तो उसको निद्रा कलश कहा है। तांबुल, केसर, कुमकुम, कपूर, अगुरु, चंदन, दीपक, पादुका, छत्र, चामर तथा चामर, आसन, पात्र तथा यथाशक्ति सप्त धान्य उसी शैया के बगल में स्थापित करें। इन वस्तुओं से इन वस्तुओं के अतिरिक्त शयन करने वाले के लिए जो अन्य उपयोगी वस्तु हैं उसको भी वहां रखें। सोने, चांदी या अन्य धातु से बनी झारी, करवा, दर्पण और पंचरंगी चांदनी से उस शैया को संयुक्त करके उसे ब्राह्मण को दान दे दें। कल्याण के लिए यजमान स्वर्ग में सुख प्रदान करने वाली शैया की विधिवत रचना करके सपत्निक द्विज दंपति की पूजा करके उसका दान करें। कर्णफूल, कंठहार, अंगूठी, भुजबंद तथा चित्रकादि आभूषण एवं गौ से युक्त घरेलू उपकरणों से परिपूर्ण घर उसको दान में दे। तदंतर पंचरत्न, फल और अक्षत से समन्वित अर्घ्य उस ब्राह्मण को देकर यह प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार समुद्र की पुत्री लक्ष्मी से भगवान विष्णु की शैया शून्य नहीं होती है, इसी प्रकार जन्म जन्मांतर में मेरी शैया भी शून्य न हो। इस प्रकार ब्राह्मण को उस निर्मल शैया का दान देकर क्षमापन करके उसे विदा करें। यही प्रेतशैया की विधि एकादशः संस्कार में बताई गई है। हे गरुड़, अपने बांधव की मृत्यु होने पर उसके निमित्त बंधुजन धर्मार्थ जो दान देते हैं उसके विषय में विशेष बात मैं कह रहा हूं, उसको तुम सुनो। हे पक्षीराज, अपने घर में पहले से जो कुछ उपर्युक्त वस्तु हो उस मृतक के शरीर से संबंधित जो वस्त्र, पात्र और वाहन हो
जो कुछ उसको अभिष्ट रहा हो वह सब एकत्र करें। शैया के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान व्यक्ति उनकी पूजा करें और जैसा पहले कहा गया है उसी के अनुसार ब्राह्मण को उस मृत शैया का दान कर दें। शैया दान के प्रभाव से प्राणी को प्राप्त होने वाला संपूर्ण सुख इंद्र और यमराज के घर में विद्यमान रहता है। उसके इसके प्रभाव से महाभयंकर मुख वाले यमदूत उसको पीड़ित नहीं करते हैं। वह मनुष्य यमलोक में कहीं धूप और ठंडक से कष्ट नहीं पाता है। शैयादान के प्रभाव से प्रेत बंधन मुक्त हो जाता है। इस दान से पापी व्यक्ति भी स्वर्गलोक चला जाता है। जो प्राणी पाप से रहित है वह अप्सराओं से सेवित विमान पर चढ़कर प्रलय पर्यंत स्वर्ग में रहता है। जो नारी अपने पति के लिए नवक षोडश और सांवत्सरिक श्राद्ध तथा शय्या दान करती है उसको अनंत फल प्राप्त होता है। मृत पति का उपकार करने के लिए जो स्त्री जीवित रहती है उसके साथ मरती नहीं तो वह सती जीवित रहते हुए भी अपने पति का उद्धार कर सकती है। स्त्री को अपने मृत पति के लिए दधी अन्न शयन अंजन कुमकुम वस्त्राभूषण तथा शय्या आदि सभी प्रकार के दान देना चाहिए। स्त्रियों के लिए इस लोक में जो कुछ वस्तुएं उपकारक हों, जो कुछ शरीर पर प्रयोग किए जाने योग्य वस्त्र आभूषण और भोग्य वस्तुएं हों, उन सभी को मिला करके प्रेत की प्रतिमा बनाकर उन्हें यथा स्थान पर नियोजित करके लोकपाल इंद्रादि देवगण सूर्यादिक ग्रह गौरी तथा गणेश की पूजा करें। उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके पुष्पांजलि सहित ब्राह्मण के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करें। हे विप्रदेव, प्रेत की यह प्रतिमा सभी उपकरणों और समस्त रत्नों से युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है, यही शिवा और गौरी है, यही सभी देवताओं के साथ इंद्र है। अतः इस शैया दान से यह आत्मा प्रसन्न हो। इसके बाद उस शैया को परिवार वाले आचार्य ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण उसको ग्रहण करने के बाद कोका दात इत्यादि मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करें और उन्हें वहां से विदा करें। हे पक्षिन, इस विधि से एक शैया का एक ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एक गौ, एक ग्रह, एक शैया और एक स्त्री का दान बहुतों के लिए नहीं होता। विभाजित करके दिए गए ये दान दाता को पाप की कोटि में गिरा देते हैं। हे तार्क्ष्य, इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो प्राणी शैया आदि का दान करे तो उसे जो फल प्राप्त होता है उसको तुम सुनो। इस दान से दाता 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। व्यतिपात योग कार्तिक पूर्णिमा मकर तथा कर्क की संक्रांति में सूर्य चंद्र ग्रहण के द्वार का प्रयाग निमिषारण कुरुक्षेत्र आबू पर्वत गंगा यमुना तथा सिंधु नदी और सागर के संगम तट पर जो दान दिया जाता है यह उससे भी बड़ा है। इस शैया दान के 16वें अंश को भी वे सभी दान प्राप्त नहीं कर पाते। वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है वहीं उस पुण्य का फल भोगता है। स्वर्ग में रहने योग्य पुण्य के श्रेय होने के बाद वह सुंदर स्वरूप
धारण करके पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। वह महाधनी, धर्मज्ञ तथा सर्वशास्त्रों का निष्णात पीड़ित होता है और मृत्यु होने के बाद वह नरश्रेष्ठ पुनः वैकुंठ लोक चला जाता है। अद्भुत है, अप्सराओं से चारों ओर घिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग में अपने पितरों के साथ हव्य कव्य ग्रहण करते हुए प्रसन्न रहता है। हे तार्क्ष, यदि पितर प्रेतत्व को प्राप्त हैं तो सपिंडीकरण के बिना अष्टका, अमावस्या, मघा नक्षत्र तथा पितृपर्व में किए गए जो जो श्राद्ध हैं वे पितरों को नहीं प्राप्त होते। सपिंडीकरण का कार्य वर्ष पूरा हो जाने पर करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। शव की शुद्धि के लिए आग श्राद्ध करके षोडशी का संपादन करें। तदंतर पितरों की पंक्ति में प्रवेश के लिए शुद्धि के लिए 50वें प्रेत पिंड का अन्य पिंडों के साथ मेलन करें। वृद्धि श्राद्ध की संभावना होने पर 1 वर्ष के पहले ही 6 अथवा 3 माह तथा या 1.5 माह में एवं 12वें दिन सपिंडीकरण श्राद्ध कर देना चाहिए। शूद्र का श्राद्ध स्वेच्छा पूर्वक हो सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण की मृत्यु होने पर द्वादशाह को सपिंडन कर्म होना चाहिए। जब तक वह कर्म नहीं किया जाता तब तक वह मृत अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रेत योनि में ही रहता है। अतः अग्निहोत्र करने के अतः अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण को द्वादशा में ही सपिंडीकरण की क्रिया कर देनी चाहिए। गंगा आदि महानदियों में अस्थि तृपण, गया तीर्थ श्राद्ध पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध सपिंडीकरण में करण के बिना वर्ष के मध्य में नहीं करना चाहिए। यदि बहुत सी सपत्नियों सपत्नियां हों और उनमें से एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाए तो उसी एक पुत्र से ही वे सभी पुत्रवती होती हैं। सपिंड अग्निहोत्री पुत्र को पितृयज्ञ नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो पापी होगा और उसे पितृ हत्या का भी पाप लगेगा। पति की मृत्यु होने पर जो स्त्री अपने प्राणों का परित्याग कर देती है तो पति के साथ ही उसका भी सपिंडीकरण कर देना चाहिए। पिता की अनुचित रूप से लाई गई विवाहिता वैश्यवर्णा अथवा क्षत्रिया जो भी पत्नियां हों उनका सपिंडन कोई भी पुत्र कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी शूद्रा कन्या से ही विवाह कर लेता है तो मरने के बाद उसके लिए एकोदिष्ट श्राद्ध बताया गया है और सपिंडीकरण श्राद्ध उसी के साथ करना चाहिए। अन्य चारों वर्णों से ब्राह्मण के चाहे 10 पुत्र हों किंतु उस उन्हें अपनी अपनी मां के सपिंडीकरण की क्रिया में नियुक्त होना चाहिए। अनवष्ट का पोष माघ और फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि जो संगनियों का मार्तक श्राद्ध होता है को होने वाला तथा वृद्धि हेतुक श्राद्ध एवं सपिंडन श्राद्ध में पिता से पृथक माता का पिंड प्रदान करना चाहिए। हे तार्क्ष, पितामही के साथ माता और पितामह के साथ पिता का सपिंडन अपेक्षित है, ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन ही मर जाती है तो उसका सपिंडन पति को धर्मतः पति को उसका सपिंडन पति करे। धर्मतः पति को अपनी माता, पितामही एवं प्रपितामही इन तीनों के साथ अपनी पत्नी का सपिंडन करना चाहिए। हे गरुड़, यदि स्त्रियों के पुत्र तथा पति दोनों नहीं है तो वृद्धि काल के आने पर स्त्री का भाई अथवा दाय भाग का ग्रहिता या देवर उसका सपिंडन करे।
यदि पति और पुत्र रहित स्त्रियों के न हो तो कोई सगोत्री हो और न देवर ही हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयों के साथ उसका एकोदिष्ट विधान से श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश अथवा विघ्न के कारण सपिंडन क्रिया किसी की नहीं हो सकी है तो उसके पुत्र या बंधु बांधव को चाहिए कि वे नवम श्राद्ध, षोडश श्राद्ध तथा अभिदक श्राद्ध करें। जिसका दाह नहीं हुआ है उसके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दर्भ का पुतल बनाकर अग्नि से उसे जलाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के द्वारा पिता का सपिंडीकरण किया जा सकता है किंतु पुत्र के में पिता का पिंड मेलन नहीं किया जा सकता। प्रेमाधिक्य के कारण भी पिता को पुत्र के में सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। जब बहुत से पुत्र जब बहुत से पुत्र हों तब भी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रिया को संपन्न करे। नवम, नवक, सपिंडन तथा षोडशादि अन्य सभी श्राद्धों को करने का अधिकारी वही एक है। धन का बंटवारा न होने पर भी एक ही पुत्र को पिता के समस्त औधर्वदेहिक कृत्य करना चाहिए। मुनियों के ने भी इस बात को कहा है कि पिता की अंत्येष्टि एक ही पुत्र करता है। यदि पुत्रों के में परस्पर बंटवारा हो गया है तो उन सभी पुत्रों को पृथक पृथक सांवत्सरिक आदि क्रिया करनी चाहिए। स्वयं प्रत्येक पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जिनके निमित्त वे षोडश प्रेत श्राद्ध संपन्न नहीं किए जाते हैं उनका अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी पिशाचत्व स्थिर रहता है। हे खगेश्वर, पुत्रहीन का सपिंडीकरण उसके भाई भतीजे सपिंड अथवा शिष्य को करना चाहिए। सभी पुत्रहीन पुरुषों का सपिंडन पत्नी करे तथा अथवा ऋत्विज या पुरोहित से उस कार्य को संपन्न कराए। पिता की मृत्यु हो जाने पर वर्ष के मध्य जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो पुत्रों को पारण श्राद्ध, नांदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। माता पिता और आचार्य की मृत्यु होने पर वर्ष के मध्य में तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा अन्य पैतृक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष, गज छाया, योग, मनवादी और योगादि तिथियों में सपिंडीकरण के बिना पिता का पिंडदान नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि वर्ष के मध्य में भी यज्ञ पुरुष तथा देवतादि के लिए जो देय है उसका दान देना चाहिए। पितरों को भी अर्घ्य और पिंड से रहित जो कुछ देय है वह सब दिया जा सकता है। यही विधि कही गई है। देवों के लिए पितृ देवता हैं, पितरों के पितृ ऋषि, ऋषियों के पितृ देवता और इस कारण पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। पितृ देवतागण और मनुष्यों के यज्ञनाथ भगवान विभु हैं। यज्ञनाथ को जो कुछ दिया जाता है वह समस्त शरीरधारियों को दिया हुआ माना जाता है। पिता के मरने पर वर्ष के मध्य जो पुत्र अन्य श्राद्ध करता है निस्संदेह 7 जन्मों में किए गए अपने धर्म से हीन हो जाता है। पिंडोदक क्रिया से रहित प्राणी प्रेत हो जाते हैं। वे इसी रूप में भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वायु के साथ चक्कर काटते हैं। यदि पिता प्रेतत्व योनि में पहुंच जाता है तो पुत्र के द्वारा दी गई समस्त पेत्र की क्रिया
नष्ट हो जाती है। यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो पितृ कार्य नष्ट नहीं होता है। यदि माता की मृत्यु हो जाए, पिता और पितामह अर्थात दादी जीवित रहती है, तो माता का सपिंडन प्रपितामहादि प्रपितामही के साथ ही करना चाहिए। हे गरुड़, मेरे इस वचन को सुनो, यह सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वी पर जिन मरे हुए मनुष्यों का पिंड मेलन अर्थात सपिंडीकरण नहीं होता है, उनके लिए पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार से दिया गया हंतकार, उपहार, श्राद्ध और जलांजलि उन्हें प्राप्त नहीं होती। अध्याय 34 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।